ओ हो 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 ओ हाँ? तुम कौन हो भाई? क्यों उसको इस तरह जबरदस्ती खींच रहे हो? ला मुझे दो। मेरा नाम मुत्थरसा है साहब। हाँ। ये मेरी पत्नी है। बीमारी से इसकी मौत हो गई। ओहो। इसीलिए जंगल में ले आया। अच्छा भाई, पर तुम उसको यहाँ पर क्यों ले आए हो? गांव वाले राजी नहीं हुए साहब। वो क्यों? उन्होंने हमें नीच जाति का बोला। हम नीच जाति के हैं ना। तो क्या तुम उसको यहाँ दफनाओगे? ना तो शरीर को दफनाते हैं और ना ही जलाएंगे साहब। तो फिर क्या करोगे? मैं शरीर को यहीं ऐसे छोड़ दूंगा ताकि जानवर और चील खा सके। अरे रे, तुम्हारे साथ एक बच्चा भी है। जल्दी से गांव में पहुंच जाना भाई। साहब, गांव में ऊंच जाति के लोग हम नीच जाति को छूने से भी घिन करते हैं। इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आ गया। वो क्यों? मैंने तय किया कि अब उन्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं उनसे दूरी बनाकर रखूंगा। अपनी आखिरी सांस तक मैं यहीं रहूंगा साहब। अब यही जंगल मेरा गांव है साहब, मेरा घर। तुम्हें जहाँ रहना है वहाँ रहो। तुम्हारे पास आएंगे तो हम भी कलंकित हो जाएंगे। हम लोग चलें क्या? चलिए जी। साहब, हाँ? आपने क्या कहा? मैंने कहा कि हम तुम्हें छुएंगे तो हम कलंकित हो जाएंगे। साहब, अगर आप हमें बस एक बार हमें छू लें तो साहब। अगर आप हमें एक बार छू लेंगे तो ये बच्चा और मैं जीवन भर आपकी गुलामी करेंगे साहब। साहब, मुझे छूने की आप में हिम्मत है? इतनी ताकत है? पिताजी, ये आदमी तो काफी घमंडी लगता है। मैं इसके घमंड को तोड़ कर रख दूंगी। हाँ? नहीं बेटी, सुनो सुनो, रुक जाओ बेटी। अरे मेरी बात जाओ, सुनो बेटी। मेरी बात सुनो। रुक जाओ। तुम उसके बेटी, पास तुम मत क्या जाओ। कर रही हो? उसको मत छूना बेटी। उसे, नहीं तो हमारे वंश पर दाग लग जाएगा बेटी। मुझे अपना हाथ दो। अरे ये लड़की भी ना पता नहीं क्या कर रही है। उसको मना करो। उसे छू लेगी तो। अरे क्या पागलपन कर रही है? क्या कर दिया इस लड़की ने? आपने हमारा हाथ छुआ मैडम, मुझे नहीं। ये क्या कर रही हो बेटी? ये मेरा सर है। छुओ, मेरे शरीर को छुओ। तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। मैंने तुम्हें छुआ तो है ना? आप मेरा शरीर छू सकती हो, लेकिन आप नहीं, आप मुझे छू नहीं सकते। अगर ऐसा है तो तुम्हें छू कैसे सकती हूँ? अच्छाई से, अच्छे मन के साथ, प्यार के साथ और अच्छी नीयत के साथ अगर कोई छू सकता है तो उसे भगवान दिखाई दे सकते हैं, उसे प्यार मिल सकता है, जिंदगी जीने की वजह भी मिल सकती है, ऐसा मानना है। चाहे मैं आपसे कितनी बार कहूं, आप समझ नहीं पाएंगी। आप जाइए। मुझे तो ये इंसान पागल लगता है। तुम चलो यहाँ से। चलो आ जाओ बेटी, मेरी बात सुनो। तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो बेटी? चलो चलते। जंगल में घोंसला बनाकर और उस घोंसले में रहना, मेरा और मेरे बेटे का कदम रखना, हमसे जुड़ी हुई औरतों ने हमेशा हमारी जिंदगी में साथ दिया। यहीं से शुरू होती है हमारी बिदरू बंडे की कहानी। बिदरू बंडे के जंगल में हमें सुकून मिला, वहीं हमें भगवान के दर्शन हुए। बिदरू बंडे सबकी रक्षा करके सबकी मन्नताएं पूरी करते थे। बिदरू बंडे अंजनाए रक्षक बनकर खड़े रहे। मेरी बनाई गई जगह पर और लोगों की रक्षा भगवान कर रहे हैं। आज भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, आगे भी रक्षा करते रहेंगे। हे बिदरू बंदे हनुमान जी, क्या इस साल हमारा बिदरू बंदे जंगल बारिश और फसलों से फलेगा फूलेगा? हमें बताइए प्रभु।
कब छुटकारा मिलेगा इस बीमारी से। चल मुझे मुर्गी चाहिए। चुपचाप चल। मुझे मुर्गी चाहिए। मुर्गी पकड़ी गई। अरे लड़का ऐसे नहीं पाएगा। हाँ, वक्त के साथ साथ इंसान बदलने लगे। हमें क्या पता था एक गदर हमारे बीच पैदा हो चुका है। यंत गोड्डा जल्दी चढ़, बर्तन भी ले आना, यहाँ बहुत सारा शहद है। अरे जल्दी आना भाई। देखा, इसे फिर से दम के दौरे पड़ने लगे। हे गौड़ा, यहाँ से चले जा। तुझे पहले से सांस की दिक्कत है। अगर तुझे मधुमक्खी ने काट लिया तो हर जगह सूजन हो जाएगी। मुर्गी पकड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो कोई भी कर सकता है। शहद इकट्ठा करते वक्त किससे दौरा पड़ता है, लेकिन खाते वक्त नहीं पड़ता। तुम दोनों को जैसे 3 दिन तक पेट खराब रहता है, उसे दिन में 3 बार दौरे आते हैं। तुमने बिद्रू बुंडे के लोगों की अजीबोगरीब बीमारियां ठीक की है, पर अपने बेटे की बीमारी तुम ठीक नहीं कर पा रहे हो। हाँ? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं उसका इलाज करूंगा। यहाँ पर लेटा दो, इसे ठीक से पकड़ो। ए गुड्डा, अगर तुमने अभी गर्म लोहे से इलाज नहीं करवाया ना, तो जीवन भर ये बीमारी तुम्हें तकलीफ देगी। तुम जरा धीरज रखो। हमारे गांव वालों की उम्मीद इस जंगल से जुड़ी हुई है, पर बाहर वालों ने हमें नए सपने दिखाए। इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या इन्हें भी जिंदगी भर यूं ही जंगल में ही रहना पड़ेगा? क्या इन लोगों को पढ़ लिख कर कुछ बनने का हक नहीं है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इनका भविष्य भी बेहतर हो सकता है। इन बच्चों को आप ले जाइए। नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगी। नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगी। नहीं, मैं भी अपने बच्चों को नहीं भेजूंगी। नहीं, मैं भी नहीं भेजूंगी। मैं तो बिल्कुल भी नहीं भेजूंगी। मैडम जी, इसके माँ बाप जन्म के समय ही गुजर गए। हमारे साथ होते हुए भी ये अनाथ है। इसे अपने साथ ले जाइए। अगर तुमने मेहनत से पढ़ाई करके मंजिल हासिल कर ली तो राजा जैसी जिंदगी जी सकते हो। उसके बाद तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। माँ, बेटा, क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ इसे? क्या हुआ बेटा? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हाँ? ए कारी भाई, क्या हुआ बेटा? उस मैडम के साथ अपने बेटे को नहीं भेजा? वो शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाएंगे, उनके साथ भेज दो। हाँ कारी भाई। बेटा, तुम्हारे ऊपर यहाँ के लोगों को फक्र हो बड़ा आदमी बनकर लौटना। ये तावीज हमारे बिदर बंडे के नेता को दिया गया था। तुम बड़ा आदमी बनकर यहाँ वापस आना, इसीलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। ले लो बेटा, जाओ। ए टमटे, जल्दी से वापस आ जाना एक बड़ा अफसर बनके, फिर हम मिलकर मुर्गा पकड़ेंगे। मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं रुक जा अपने बेटा। दोस्तों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैडम, हम चले क्या? बेटा, बेटा। पहले शहर छोड़कर जंगल आया था, अब जंगल छोड़ के शहर जा रहा है। शहर की चमक धमक के चक्कर में इस जंगल से मोहब्बत खत्म हो जाएगी, पता है। पर एक दिन ऐसे हालात आएगी, पूरे बिंद्रू बंडे के लोगों को जंगल छोड़ना पड़ा। जंगल और जानवरों की रक्षा के लिए उन इलाकों में जहां लोग जंगल में रहते थे, सरकार ने उन्हें वन क्षेत्र घोषित कर दिया है और वनवासियों को जंगल से निकलने का आदेश दिया और उनके लिए एक नई जगह देने की योजना।